क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपने तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक शख्स अपनी जमीन पर गंदम उगाता है, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां जो कुछ नजर आता है, हकीकत अक्सर इसके बरक्स होती है। इसी तरह हर साल चाइना से लाखों कंटेनर्स अमेरिका तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कचरे में क्यों फेंक दिया जाता है? और इस सब के दरमियान ईरान बोइंग 777 को क्यों और कैसे स्मगल करता है? नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हर वक्त समंदर में 3 लाख के करीब शिप्स होती हैं? इनमें ऑयल टैंकर्स, एलपीजी, एलएनजी कैरियर्स, टग बोट्स और पैसेंजर शिप्स के साथ साथ वो शिप्स भी हैं जिनकी मदद से दुनिया की इकोनॉमी का पहिया चलता है, कंटेनर शिप्स। ग्लोबल ट्रेड का 90% हिस्सा समंदरी रास्तों पर मुश्तमिल है। एस्टिमेट्स के मुताबिक हर गुजरते मिनट 6 से 8 हजार कंटेनर शिप्स समंदर में ट्रैवल कर रही होती हैं। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की मदद से आजकल इन्हें रियल टाइम ट्रैक भी किया जा सकता है। अगर आप मरीन ट्रैफिक या वेसल फाइंडर जैसी वेबसाइट्स पर जाएं, तो आपको पूरा समंदर छोटी छोटी लाइट्स से भरा नजर आएगा। हर लाइट एक दमदार जहाज है जिस पर लाखों डॉलर्स का सामान लदा होता है। इन कंटेनर शिप्स में से ज्यादातर वेसल्स वो हैं जो चाइना से निकलती हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका तक जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि हर वेसल में एवरेज 5000 कंटेनर्स होते हैं। इस हिसाब से 4 करोड़ कंटेनर्स हर वक्त समंदर में ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारे कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन्स तक सब कुछ कभी इन्हीं कंटेनर्स में ट्रैवल करके हम तक पहुंचता है। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक तरफ से सामान आया और दूसरी तरफ से खाली कंटेनर वापस चला गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन और परेशान करने वाली है। हमारी दुनिया की ट्रेड का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। चाइना दुनिया को इतना माल बेचता है कि उसके पास से भरे हुए कंटेनर्स का सैलाब निकलता है। सिर्फ 2023 में चाइना का ट्रेड सरप्लस 823 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। मसला तब शुरू होता है जब ये कंटेनर्स अमेरिका या यूरोप पहुंचते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यहाँ इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम। इसका मतलब है कि कंटेनर्स जाते ज्यादा हैं, लेकिन वापस भेजने के लिए इतना माल होता ही नहीं। यूएस पोर्ट्स पर आने वाले कंटेनर्स में से सिर्फ 40% ही भरे हुए वापस जाते हैं, तो बाकी 60% कंटेनर्स कहां जाते हैं? ये कंटेनर्स यूएस के जंक यार्ड्स में सड़ रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि खाली कंटेनर को चाइना वापस भेजना तकरीबन $3000 का खर्चा करता है, जबकि नया कंटेनर चाइना सिर्फ $2000 में बना लेता है। इसलिए पुराने कंटेनर्स की कोई खास डिमांड नहीं होती। हर साल 25 लाख नए कंटेनर्स बनाए जाते हैं। फिर इन कंटेनर्स का क्या होता है? कुछ स्टोरेज या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, कुछ से घर और ऑफिसेज बनाए जाते हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो उन्हें पिघलाकर स्टील निकाल ली जाती है। अब आते हैं ऑयल वाले सवाल पर। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी दूसरों से ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। एक, ऑयल की केमिस्ट्री का फर्क। अमेरिका का ऑयल लाइट क्रूड होता है, जबकि उसकी रिफाइनरीज हैवी क्रूड के लिए बनी हुई हैं। 2, लॉजिस्टिक्स का मसला। ऑयल निकलता कहीं और है और रिफाइनरीज कहीं और, पाइपलाइंस की कमी है। 3, जोन्स एक्ट। इस लॉ के मुताबिक यूएस के अंदर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान सिर्फ अमेरिकन शिप्स ही ले जा सकती हैं। ये शिप्स महंगी होती हैं, इसलिए लोकल ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है। नतीजा ये कि बाहर से ऑयल मंगवाना सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान पर सैंक्शंस हैं, इसलिए वो सीधा एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकता। फिर भी उसके पास बोइंग 777 जैसे प्लेन्स कैसे आए? ये सब फेक कंपनीज और मल्टीपल कंट्रीज के जरिए किया गया। प्लेन्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर किया गया, फिर रजिस्ट्रेशन चेंज की गई और आखिर में उन्हें ईरान ले जाया गया। फ्लाइट के दौरान ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए गए और रूट चेंज करके प्लेन्स ईरान पहुंचा दिए गए।